गुड मॉर्निंग बच्चों। आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। क्लास 6 में आज आपको हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट, लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। यानी लैंग्वेज भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, लिपि क्या होती है और व्याकरण क्या होती है, ये आपको चैप्टर फर्स्ट में आपको पढ़ना है। तो आपको आज हम जो है लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में पढ़ाएं। भाषा क्या होता है? लैंग्वेज क्या होती है? भाषा हमारा जो शब्द होता है वो भाष धातु से बना है। भाष धातु, भाष धातु जो है, भाषा शब्द जो होता है हमारा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। और भाषा शब्द का अर्थ होता है बोलना या कहना। बोलना या कहना, ठीक है। भाषा जो होता है, लैंग्वेज होता है, भाषा वो हमारा भाष संस्कृत शब्द के भाष धातु से मिलकर बना है। और भाष धातु का अर्थ होता है बोलना या कहना। किसी से जो बातचीत करते हैं हम लोग उसको बोलना या उनसे कहते हैं, वो हमारा बोलना या कहना। यानी दो पर्सन के बीच, दो व्यक्ति के बीच जो बातचीत करते हैं उसको बोलना या कहना कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है? भाषा का मतलब, भाषा वह होता है जो जिसके भाव एवं विचारों को कहकर उनके संकेतों एवं ध्वनि के द्वारा जो व्यक्त करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा क्या कहते हैं? भाषा जो भाव एवं विचारों को प्रकट करता है। किसके माध्यम से? वो कहकर या ध्वनि के संकेत एवं ध्वनि के माध्यम से, संकेत एवं ध्वनि के माध्यम से हम भाषा जो होता है उस प्रकार माध्यम से विचार अभिव्यक्त करते हैं। को फिर से समझ में आ जाना चाहिए। भाषा जो होता है वो हमारा संकेत और ध्वनि के माध्यम से, संकेत और ध्वनि के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं। ध्वनि मतलब आवाज़, संकेत मतलब इशारा करना, जो हम इशारा करते हैं कभी कभी किसी चीज़ को। तो इस तरह से भाषा जो हमारा है, हम अपने भाव को प्रकट करने के लिए संकेत और ध्वनि के माध्यम से जो अभिव्यक्त करते हैं वो हमारा भाषा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, बोलना। उदाहरण में जैसे आप देख लीजिए, उदाहरण में बोलना एक तरह का भाषा भी है, ठीक है। इसी के अंतर्गत आता है सुनना, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। लिख कर यानी लिखना, पढ़ कर यानी पढ़ना, और भी चीज़ें होते हैं वो हम संकेत के द्वारा, जैसे आपके फिगर में, आपके बुक में फिगर दिया है, आप आपके पास अगर बुक नहीं हो तो बुक आप अपना फ्रेंड के साथ फ्रेंड से मांग लें और जो विवेक बुक डिपो वहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो आपका जो है ये सब जो होता है, आपका फिगर भी दिया गया है बुक में, आपको फिगर के साथ भी बताया गया है कि भाषा हमारा वह साधन है जो मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर और संकेत के द्वारा, और किसके द्वारा? संकेत के द्वारा सुनता है, वो हमारा भाषा कहलाता है। भाषा हमारा वह साधन है जो बोलकर यानी बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना और संकेत के द्वारा ये होता है। जैसे बोलना मतलब आप माइक में बोलते हैं, सुनना मतलब आपको हम स्पीच दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और पढ़ना आप अपना बुक लेकर खुद पढ़ रहे हैं। और संकेत के द्वारा, जैसे आप क्रिकेट में देखे होंगे, अंपायर केवल आप उंगली उठा देता है, हाथ उठा देता है,
एक उंगली तो आपको लगता है वो अंपायर क्रिकेट में आउट बताता है। तो इस तरह से जो हमारा संकेत के द्वारा होता है, तो ये जो पूरा होता है हमारा भाषा कहलाता है, जिसको हम अपने भावों को एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए ध्वनि एवं संकेत के माध्यम से देखते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, वो सुनते हैं, तो वो हमारा भाषा कहलाता है। वो उदाहरण के लिए आपको बता दिए, बोलकर, सुनकर, लिखना, पढ़ना, संकेत के द्वारा, ये सब जो है हमारा जितना है भाषा होते हैं। अब आपको जो है भाषा के रूप बताने जा रहे हैं। भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं? भाषा के कौन कौन से रूप हैं? भाषा के रूप, भाषा के रूप हमारे जो, या फॉर्म ऑफ लैंग्वेज लिख सकते हैं इसको, इंग्लिश में इसको फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। भाषा के जो रूप होते हैं हमारे, वो दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक भाषा होता है और एक लिखित भाषा होता है। दो भाषा होते हैं, कौन कौन होते हैं? एक मौखिक भाषा, मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा होती है। आपको भाषा समझ में आए होंगे। अब जो है आपको भाषा के रूप पढ़ाना है। भाषा जो है हमारे दो तरह के होते हैं, एक मौखिक भाषा होता है, एक लिखित भाषा होता है। मौखिक भाषा, मौखिक मतलब मुख से जो बोलते हैं हम लोग, सुनकर विचारों को आदान प्रदान करते हैं, वो मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक मतलब मुख से, यानी जो मुख से हम मुंह से जो बोलते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, सुनते हैं, उसको हम लोग जो है मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है। मौखिक भाषा क्या होता है? जो मुख से अपने विचारों को प्रकट करते हैं, कैसे बोलकर, सुनकर, ये सब जो हम प्रकट करते हैं, बोलते हैं और आदान प्रदान करते हैं, बातचीत करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है, मौखिक भाषा कहते हैं। अब हमारा लिखित भाषा, जो लिख कर, वह भाषा जो हम लोग लिख कर, जैसे मौखिक भाषा में आपको बता दें, एग्जाम्पल आप ले लीजिए टेलीफोन का। टेलीफोन से आप बातचीत करते हैं, आप यानी जो भावों को हम आदान प्रदान करते हैं, मनुष्य अपने भावों का आदान प्रदान करता है, वो हमारा मौखिक भाषा कहलाता है। रेडियो होता है, दूरदर्शन होता है, ये सब हमारा जो होता है टेलीफोन होता है, ये सब हमारा मौखिक भाषा के एग्जाम्पल। तो आप यहाँ लिख सकते हैं मौखिक भाषा के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? टेलीफोन, टेलीफोन होता है, रेडियो होता है, दूरदर्शन होता है, ये सब हमारे जो होते हैं मौखिक भाषा होते हैं, जो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कैसे? बोलकर हम आदान प्रदान करते हैं, मुख से बोलकर तक कानों से सुनकर, मुख से बोलकर कानों से सुनकर हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसको हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल आपको बता दिया, टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया। अब आपको लिखित भाषा, लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा जो होता है, लिख कर हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, बोला नहीं जाता वहाँ पे, और लिख कर अपने विचारों को जो व्यक्त करते हैं, वो हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। लिखित का मतलब ये लिखना, लिखित का मीन्स होता है लिखना, रिटन का मतलब होता है लिखना, जो हम लिख कर उस अपने भावों को विचार करते हैं। जैसे पहले के समय क्या होता है, कोई कुछ नहीं करता था तो उसमें चिट्ठी जो है लिख कर सीधे पोस्ट कर देता है, तो उस समय क्या है, वो चिट्ठी लिखा, अपने भावों को विचार करके दूसरों के पास पहुंचा दिया, तो ये हमारा कहलाता है लिखित भाषा कहलाता है, ठीक है। लिखित भाषा में हमारा पत्र हो गया, समाचार पत्र हो गया, पुस्तक हो गया। पत्र वही जो आपको बताएं, चिट्ठी बोले, पत्र हो गया, समाचार पत्र हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, यानी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये एक तरह से लिखित भाषा में आता है।
किसके अंतर्गत आता है? लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। यानी आपको मेनली लिख कर ही समझ में आता है। आपको एग्जाम्पल देंगे तो लिखने की सहायता से ही देंगे। तो ये सब क्या होता है? पत्र हुआ, समाचार पत्र हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ, और जो हमारा ये पुस्तक होता है, पुस्तक में भी जो लिखा रहता है आप उसी को पढ़कर अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये लिखित भाषा कहलाता है। तो ये आपको आज समझ में आया होगा भाषा के दो रूप और भाषा क्या होते हैं। भाषा में आपको होता है जो भाव एवं विचारों को ध्वनि और संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उससे हम लोग भाषा कहते हैं। अब भाषा एक ऐसा साधन होता है जो पढ़कर, लिखकर, बोलकर, सुनकर और संकेत के द्वारा उसे उसके माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, उसको हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा होते हैं और एक लिखित भाषा होती है। मौखिक भाषा के अंतर्गत वो मौखिक भाषा वे भाषाएं होती हैं जो मुख से बोलकर अपने बातों को, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, वो हमारा मौखिक भाषा कहलाता है। एग्जाम्पल आपको दे दिया, टेलीफोन, रेडियो, और भी वो चीज़ होते हैं। अब देखिएगा और भी चीज़। तो लिखित भाषा जो हमारा था, लिखित मतलब लिख कर, और मौखिक मतलब मुख से जो हम अपने बातों को, विचारों को आदान प्रदान करते हैं, वो हमारा मौखिक कहलाता है। जो हम लिख कर आपको समझा रहे हैं वो हमारा लिखित भाषा कहलाता है। जैसे पत्र हुआ, समाचार हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ, ये सब। ठीक है, तो आज आपको यही सब पढ़ाया। और भाषा के अब नेक्स्ट वीडियो में आपको भाषा के अनेक रूप पढ़ाएं। और भी कितने रूप इनके आपको मेनली तो दो बताएंगे, लेकिन और भी जो अनेक रूप होते हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, और भी जो हमारे भाषा, राजभाषा, बोली, ये सब क्या क्या और भी होते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएं। थैंक यू सो मच।